आसिका को पाप का चक्र आता है क्या? पाप की डेफिनेशन नहीं आती ना? सिया को आती है क्या? सिया को आती है पाप की डेफिनेशन? हाँ या नहीं? वो तो आती है तुम्हारे वो पता है तो हाँ 5 रुपया कितनी रहती? 5 है ना? बस बस 10 रहती है। वेरी गुड 4 हो गए 10 तक काउंट आते तुम्हारे। बस हो गया अभी। चलो पाप किसे कहते हैं? देखो पूरे बॉयज को आ गए। रमेश बेटा नीचे आने खड़े रहो पता है तुमने कभी नहीं आ रहा है? अरे एक मिनट मैं इसके बाद बोलूँ मुझे आवाज बिल्कुल नहीं चाहिए। सिखा रहे हैं अपन सीखो। खड़े हो जाओ। से सुना है कि तुमने? रुक जाओ मीत नहीं आ रही प्रेडिक्शन? आती है ना? आती कि नहीं आती? आती। चलो गर्ल्स में किसको आती है बताओ? एक को भी नहीं। वेरी गुड गर्ल्स। अरे शेर कौन? सुना क्या? आसिका सुन लिया ना? सुन बोल आसिका पे। सुनने का भी नहीं है, याद भी रखने का नहीं है। बोलो दुख का कारण बुरा है। दुख का कारण बुरा है। दुख का कारण बुरा है। जो जीव को कुछ भी वो बोलना नहीं सुनना है सुनो ध्यान से। आसिका सिया पीछे जाओ पीछे के लाइन में क्वेश्चन मेरे को पूछो। सिया अच्छा ठीक है देखो इधर देखो ध्यान से। अरे मच्छी बैठो पहले तुम भी ऐसे बैठो। आज अब एक बात हां ठीक है पहले बैठने की मैनर सीखो फिर तुम। जो जीव को खोटे मार्ग में डाल दे मतलब क्या? खोटा मार्ग मतलब क्या हुई समझो? तो बेटा सुनो खोटा मतलब जिससे हमारे को बहुत दुख होता है, जहाँ जाने के बाद हमारे को तड़पना पड़ता है, चीखना चिल्लाना पड़ता है, जहाँ हमारे को काटा जाता है, मारा जाता है, जलाया जाता है, ऐसे मार्ग में हमारे को जो डाले उसका नाम पाप। खोटा मतलब इतना नहीं है, इतना बुरा कार्य होता है। अगर आपने पाप किया तो समझ लेना बेटा बोलो ऐसे कटना मरना बैठना। खड़े रहो 5 मिनट जाओ पीछे खड़े रहो। बोले विराज तुम खड़े रहो उनके साथ में। हाँ ठीक है। तो देखो जो खोटे मार्ग में डाले जीव को, क्या जो जीव को खोटे मार्ग में, समझ में खोटा मार्ग आपको रोना पड़ेगा, चीखना पड़ेगा, मरना कटना पड़ेगा। विराज ठीक है। इधर उधर किसी गर्दन हिले बेटा आपको देखो तो खड़ा कर दूंगा मैं ऐसे मुंह करके। ठीक है हाँ प्रैक्टिस कर लो। ठीक है छोटे मार्ग में जो डाले वो पाप। ठीक है वो डिस्टर्ब हो रहा है ना तो तुम्हारा कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा। पाप के 5 नाम। वेरी गुड बेटा आप दोनों नए हो, आप दोनों को पता नहीं है। हाथ ऊपर करके आंसर देना है। हम जिसको पूछेंगे वो आंसर देंगे, कॉमन आंसर्स नहीं चाहिए। ठीक है इससे क्या होता है क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। हमको पता चलता है किसको आता है किसको नहीं आता। आप दोनों को आता है मुझे पता चलेगा। ठीक है बोलो तो 5 पाप के नाम बोलो। अनवी आप भी बोलेंगे आता है आपको? बोलो खड़े रहिए। वेरी गुड इसको आता है आपको नहीं आ रहा है? बोलो रियांश वेरी गुड बेटा। हाँ वेरी गुड बहुत बढ़िया बेटा बहुत मस्त। चलो बस आगे सबको चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 5 नाम हिंसा झूठ चोरी खुशी बरेगा। 5 नाम आते क्या पता है ना? देवांग लर्न है क्या ये? हाँ बैठ जाओ दोनों जन। ठीक है जल्दी आया करो बेटा लेट होता है आपको मिस होता है। क्या हो गया था? हाँ बाहर गए थे ना अभी तक आपको लाया मैंने। चलो सबसे बड़ा पाप कौन सा है? मिथ्यात्व यानी क्या ये बताओ। क्लास से बाहर जाएंगे ठीक है रूल तोड़ने की नहीं। अभी सिखाया 2 मिनट पहले मैंने। जनरल आंसर नहीं चाहिए मुझे। सुन लिया एकदम ने? रिया सुन के आंसर दे रही है ना?
सुनने की बात कर देखो दो हाँ दो आते क्या ऑप्शन हाँ बोलो दो मित के पास दो आंसर है उल्टी मान्यता झूठापन झूठापन हाँ। इसमें लिखा लिखा है है। ठीक है ऐसा लिखा है हाँ देखो मिथ्यात्व कैसे देखो तो पहले तो मिथ्यात्व देखो सबसे बड़ा पाप 5 पापों में नाम नहीं है इसका लेकिन मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप होता है मिथ्यात्व क्या होता है समझे क्या पहले समझ लेना 5 पापों से भी बड़ा क्या मिथ्यात्व होता है और मिथ्यात्व क्यों पाप होता है बड़ा सबसे पहला देखो जबकि 5 पापों में इसका तो नाम आता ही नहीं है तब भी देखो लोभ के वश ही जीव ये पाप करता है तो लोभ पाप का क्या हो गया लोभ पाप का बाप है पप्पा और दादा है मिथ्यात्व कौन बोला पप्पा बाप कौन बोला बाप बोले लोभ है ना दादा कौन बोला लोभ जो होता है वो पाप का दाप कौन होता है पापा होता है लोभ पाप का बाप होता है पिताजी ठीक है तो लोभ के वश बहुत पाप करता है जब भी ये लोभ में आता है मतलब क्या इसको अगर लोभ हो गया धन का फेम का तो वो क्या करता है फिर पाप करने लग जाता है तो इसलिए लोभ है वो पाप का बाप होता है और जो मिथ्यात्व है वो पाप का दादा होता है वो बड़े हैं देखो लोभ पाप का बाप है और मिथ्यात्व पाप का दादा है क्यों ऐसा क्यों देखो मिथ्यात्व लोभ उत्पन्न करता है और लोभ पाप उत्पन्न करता है समझे इसलिए दादा कह रहे हैं पापा कह रहे हैं जहाँ मिथ्यात्व हो गया बेटा आवाज नहीं करो जहाँ मिथ्यात्व हो गया वहाँ लोभ आएगा और जहाँ लोभ आएगा वहाँ 5 पाप आएंगे क्या सुना सिया बोलो जहाँ जहाँ एकदम लूज कंसंट्रेशन से सीखोगे ना बेटा कुछ जिंदगी में आगे बढ़ना बहुत ध्यान से सुना करो इतना लूज कंसंट्रेशन इधर देख उधर देख सुन लिया कुछ सुन लिया नहीं सुना भव्य तुमको क्या बोला था मैंने बैठने को ये जगह चेंज करने की आदत अच्छी नहीं तुम्हारी जगह पे आओ तुम्हारे मुझे पसंद है बोला कि ओवर स्मार्टनेस प्लीज अच्छे से सीखने के लिए बनाया बिना मिथ्यात्व से लोभ उत्पन्न होता है और लोभ से पाप उत्पन्न होता है या फिर मैं इसलिए मिथ्यात्व पैदा होने से वो दादा हुआ और फिर पापा कौन हो गए लोभ और बेटे कौन हो गए 5 पाप समझ में बेटा कौन 5 पाप पापा कौन लोभ दादा कौन मिथ्यात्व ठीक है मिथ्यात्व किसे कहते हैं देखो उल्टी मान्यता मतलब जब तुम जो फैक्ट्स है उसके अपोजिट आप बिलीव करते हो समझे कि नहीं फैक्ट्स के अपोजिट बिलीव करना फैक्ट्स के अपोजिट बिलीव करना मतलब क्या बताओ आप कौन हो ओ भैया पिंक शर्ट बताइए आप कौन हो जी वाओ बढ़िया आंसर दे रहे हो रियांश कौन है बेटा आप रियांश है ना कौन है बोल जीव है ना कौन फिर भी हम मानते क्या है रियांश मानते हैं ना मानते की बात है बोलते क्या वो इम्पोर्टेंट नहीं है मानते जैसे मैं खुद को अगर विशाल मानूं तो मैं मिथ्यात्व में हूं समझे मैं एक्चुअल में जीव हूं लेकिन अपने को जो बॉडी मिलती कर्मों से है ना वो बॉडी को हम मैं मान लेते हैं तो ये होता है मिथ्यात्व समझे क्या नहीं अब आप वो क्या नहीं ये बॉडी खुद बताओ मैं आपको बता चुका हूँ ये बॉडी जलती है कि नहीं बाद में इसको जला दिया जाता है पता है आपको तो ये बॉडी थोड़े दिन के लिए बनती है बाद में इसको जला दिया जाता है ये ऑब्सोलेट हो जाती है बाद में तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ये जो बॉडी है वो मैं नहीं हूँ तब भी हम मानते नहीं मैं हूँ इसको बोलते हैं मान उल्टी मान्यता समझ रहे रॉन्ग बिलीफ समझ रहे इसी का नाम होता है मिथ्यात्व इसका टेक्निकल वर्ड है मिथ्यात्व एक्चुअल में क्या है वो रॉन्ग बिलीफ या उल्टी मान्यता इसको झूठा भी कहा जाता है या उल्टा भी कहा जाता है जो भी बोल रहे थे है ना झूठा और उल्टा भी कहा है तो यानी क्या मान्यता या पना मिथ्यापना मतलब झूठापना उल्टापना झूठा झूठापना या झूठा मान्यता समझ रहे कॉम्बिनेशन करके बताया मैंने तो ये उल्टी मान्यता मिथ्यात्व वर्ड ये सब याद रखो क्वेश्चन आएंगे तो तुम्हारे को समझ में आएगा ठीक है मुझे मार्क्स कम गिरते तो 15 से कल किसी के भी देखता हूँ ठीक है तो ध्यान से सुनना तुम्हारे को क्या सिया 15 से नीचे मार्क्स नहीं चलेंगे मुझे क्या ये तो ध्यान से सुनो मिथ्यात्व के वश होकर ही यह जीव घोर पाप करता है इसलिए मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है क्या तो कौन सा बड़ा पाप है मिथ्यात्व है ना तो कितने पाप करता है जी मिथ्यात्व के कारण कितने पाप करता है अनंत नहीं घोर है समझ
समझ में आया? गोर लिखा है ना यहाँ पर, वो पूछ रहा हूँ। गोर मतलब बहुत सारे, समझ ना? वो स्पीड, आनंद अलग चीज है, आनंद मतलब लिमिट नहीं होना, गोर मतलब बहुत सारे, ठीक है? असंख्य। हाँ नहीं भैया उसको नहीं देख सकते, बोल सकते हो आप। ठीक है, मिथ्यात्व को छोड़कर ही जीव घोर पाप को छोड़ सकता है। यानी मिथ्यात्व अगर छोड़ा नहीं हमने, यानी हम अपने आप को जीव नहीं पहचानेंगे, इस अजीब शरीर को भी मैं मानेंगे, तो आप पाप नहीं छोड़ पाएंगे। समझे? जब अपने आप को जीव पहचानोगे तब पाप छोड़ पाओगे। अगर पाप छोड़ा नहीं, मान के चलो हमने खुद को, ध्यान रखना मैं जो इम्पोर्टेंट बात करूँ, यदि हमने खुद को जीव माना नहीं, यानी मैंने खुद को विशाल माना, तो जिंदगी भर में हिंसा, झूठ, चोरी, परिवर्तन करते रहूँगा, और इसका फल क्या होगा? मुझे ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहाँ पर मुझे काटा जाएगा, मुझे ना मुझे जलाया जाएगा, चिरफाड़ होगी, मुझे रोना पड़ेगा, चीखना पड़ेगा, मेरे पीछे लोग दौड़ेंगे, एनिमल दौड़ेंगे, मेरे बर्ड्स को, मेरे बच्चों को उठा के लेके चल जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। समझे? यदि मैं पाप करता हूँ तो पाप करूँगा तो सजा के लिए रेडी होना पड़ेगा। समझे क्या नहीं समझे? एकदम सिंपल है ये फंडा। तो अगर हम जब तक स्वयं को जीव नहीं पहचानेंगे तो हमारे को ये उल्टी मान्यता रहेगा, मिथ रहेगा कि मैं ये शरीर हूँ, तो ये शरीर के चक्कर में बहुत सारे पाप करेंगे, है ना? फिर पाप करेंगे तो हमारे को पनिशमेंट मिलेगी। कुछ बोल नहीं देते तो खड़े रहो 2 मिनट, पापा खड़े रहो, बाहर ना जल्दी आने का, है ना? मम्मी पापा घर पे खड़े कर देना, लेट खड़े रहो, ठीक है? पहला हिंसा, ठीक है? हिंसा किसे कहते हैं? ठीक है, चलो आपको तो पता ही है, पढ़ता हूँ मैं आगे, देखो गलत लग रहा है ना? तो देखो वो एसिड से टॉयलेट धो रहे हैं, टॉयलेट में बहुत सारे जीव रहते हैं, एसिड डालते हैं, सब मारते हैं। समझे? जब हम बस से जा रहे थे ना, तो 2 लोग बाइक पे ऐसी पकड़ रहे थे। सेम जगह जाते हैं ना, वो एक सेकंड में बताओ, आप जो बोल रहे हैं ना, आप तो स्कूल पे जाते हो, लेफ्ट साइड को दिखता है, बराबर? हाँ, दोनों साइड, बोथ साइड्स, ओके। कौन है? बकरी? नहीं, कौन सा चीज बताओ? तिरंज जी। ठीक है, क्यों तिरंज में गए? कर्म ऐसे ही बंदे मायाचारी की, और कौन सा पाप? हिंसा वाला पाप किया होगा तो उसको ऐसी गलती बंदी जहाँ पर उसको भी हिंसा की जा रही। सिंपल है, गिव एंड टेक, वॉट एवर यू गिव यू विल टेक दैट। समझेंगे? वॉट एवर यू टेक, समझेंगे? सीधी सीधी बात है, गिव एंड टेक का रिलेशन है। समझे? लाइफ इज इको, जो आप गाओगे वही सुनाई देगा। तुम हिंसा गाओगे, हिंसा सुनाई देगी, तुम अच्छाई गाओगे, अच्छाई सुनाई देगी। बैठ जाओ, ठीक है? तो आपको जो आप परिणाम करोगे, जो आप भाव करोगे, वो आपको भुगतना पड़ेगा। हिंसा के प्रकार 2, कौन से? अच्छा को पढ़ा भी ना। हिंसा के 2 प्रकार, द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा। ये सब याद रखो, मैं पूछूंगा पहल, मुझे 15 के ऊपर मार्क्स है तुम्हारे। हिंसा के द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा, ठीक है? द्रव्य हिंसा किसे कहते हैं पता है आपको? किसी चीज को मारना, सताना या उसका दिल दुखाना द्रव्य हिंसा है। समझ में? किसी को मार रहे हो तो भी हिंसा है, किसी को सता रहे हो, आप यदि अच्छे से बैठते नहीं हो, सताते हो हमारे को, तो आप हिंसा कर रहे हो बैठे बैठे भी। नहीं सता रहे आप हमारे को, कितनी बार बोलने पड़ते एक ही चीज, लिखा नहीं है सताना। विरल क्या बोल रहा है? सता, कुछ रुक के बैठते बेटा, समझता नहीं बिल्कुल, है ना? गैप से बैठा। देखो क्या कहा? मारना। जाओ बेटा अन्विता, अब उसके पीछे जाओ। वो जब आप अच्छे अलग टाइप से बैठते एकदम फ्रेंडशिप डे कर रहे हैं, है ना? उसके पीछे बैठो। सर कल सुबह में क्या फ्रेंडशिप डे? नहीं, हाँ पूजा बेटा उसके पीछे बोला वो भी, ठीक है? हाँ तो पूजा है, और आप लोग आएंगे कि नहीं आएंगे वो डिपेंड करता है, ठीक है? अरे बोल दो, कोई बोलिए अभी चैप्टर में चलो। वो देखो हिंसा बेटा बीच में नहीं बोलो, सताना भी हिंसा होती है। फिर आगे चीज बोलो, पेट में ताकत है तुम्हारे, बूढ़े हो गए, कौन है बुढ़ा बुढ़ी?
बुढ़िया कौन है बुढ़िया? ठीक है, सटिया गए कि बुढ़िया। तो मारना, सताना या उसका दिल दुखाना, समझ रहे? दिल भी दुखा अगर आपने, इफ यू हर्ट समवन इट विल बी हिंसा ओनली, ओके? तो दिल दुखाना भी हिंसा है। डेफिनेशन समझ में आया? मारना, सताना, दिल दुखाना, तीन चीजें आई, याद रखना। अच्छा दिल दुखाना मतलब सॉरी बोल दिया तो हो जाता है क्या? सिर्फ सॉरी बोल दिया तो हो जाता है क्या? वो सॉरी बोलने से नहीं, आप डेलिबरेटली हर्ट कर रहे हो समवन, समझ रहे हैं? बार और रिपीटेटिव कर रहे हो तो फिर तो माफी भी नहीं मिलती। जो गलती से होता है, जो गलती से की जाए उसकी माफी होती है, जो जानबूझकर की जाए ना उसकी माफी नहीं होती, उसका दंड मिलता है, समझे क्या? नहीं, दंड मतलब पनिशमेंट। तो जानबूझ के हर्ट नहीं करना चाहिए हमें किसी को, गलती से हर्ट हो गया तो सॉरी बोलना चाहिए, समझे क्या? नहीं, नोइंगली एंड अननोइंगली, समझे क्या? नहीं, अगर हम हर्ट किया है तो हम माफी मांग सकते हैं, अननोइंगली किया है, ठीक है? भाव जैसे किसी कहते हैं देखो, आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष के परिणाम भी भाव हिंसा है। यदि मुझे मोह उत्पन्न हो, अपने एग्जाम्पल याद है क्या आपको? जिसको दे रहे थे ये बैग मेरी है, वो मोह था, फिर वो राग था, फिर द्वेष था, याद है क्या? एग्जाम्पल याद होगा आपको स्कूल बैग का, है ना? स्कूल आदित्य बैग था, आपको मुझे पता है आप नहीं थे, मुझे पता है आप रिपीटेटिव बोलते, मुझे सब पता है कि आप कब से ज्वाइन हुए कब से नहीं, मुझे पता है। तो अगर कोई चीज अपनी लगे, आपको बुराई चीज अपनी लगे तो मोह होता है, मैंने पढ़ा पिछले चैप्टर में। और कोई चीज अच्छी लगी और उसको प्राप्ति के लिए जो इच्छा हो रही है वो राग है, और कोई चीज बुरी लग रही है तो वो क्या होता है? द्वेष, समझ रहे? अपने अंदर मोह राग द्वेष उत्पन्न हो गया, हिंसा उत्पन्न हो गई, समझे कि नहीं? अंदर भाव, समझ रहे? इधर मोह राग द्वेष उत्पन्न हो गया तो भाव हिंसा हो ही गई। अच्छे से बैठो तुम, कितनी बार बोल चुका मैं अच्छे से बैठो। ओ भव्य, चक्कर आ रहे क्या? नींद आ रही? देखो क्या कहा हमने, हिलो मत, हिलो मत, हिलते नहीं रहते कभी भी पढ़ाई खड़े पढ़ाई हो जा। नहीं यार, हिलो मत, कितने हिल रहे हो दिव्यम? कहते हो ऐसे बार बार, अच्छे से रखो ना उसको स्टेबल। आपको हिलना नहीं बिल्कुल, हिलने से आपका कंसंट्रेशन वीक होता है, यार अपना लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। तो हाँ वैसे तो स्ट्रेट बैठो, आपका ऑक्सीजन लेवल सिर का बढ़ेगा तो फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है? ध्यान सुनना, क्या कहा मैंने? अंदर हमारे अंदर भाव हिंसा उत्पन्न हो गई तो समझ लेना हिंसा हो गई, चाहे वो मरो ना हो, क्योंकि तुमने राग द्वेष कर लिए, खुद की आत्मा को तुम मारे दिए, अपने आत्मा को हर्ट किया तुमने। फिर आत्मा को हर्ट करना, अपने आत्मा को हर्ट करना इज भाव हिंसा, और हर्टिंग समवन एल्स इज द्रव्य हिंसा। समझ में आ रहा है? हर्टिंग आवरसेल्फ इज भाव हिंसा एंड हर्टिंग एनीवन एल्स इज द्रव्य हिंसा, समझ रहे? तो आवरसेल्फ है ना, हर्टिंग आवरसेल्फ कैसे होता है? जब हम मोह उत्पन्न करते हैं, जब हम राग द्वेष उत्पन्न करते हैं, तब होता है भाव हिंसा। और जब हम हर्ट करते हैं किसी और को तो होती है द्रव्य हिंसा। समझ रहे हो बात को? जब क्वेश्चन रहेंगे तो समझ में आएगा आपको कि मैंने क्या दिया वो क्या दिया, ठीक है? हिंसा के और 4 प्रकार पता है ना आपको? ये संकल्पी, आरंभी, उद्योगी, विरोधी। जानबूझकर अगर आप कर रहे हो हिंसा तो वो संकल्पी में शिकार। संकल्प मतलब क्या? प्री थॉट, आपको थॉट था, डिसाइड करके हिंसा की है। जैसे बैठो ना तुम, घुटने की बैठते ना था, थोड़ा अच्छे से बैठो, सीधे बैठो। हाँ इधर देखो ध्यान से, क्या कहा? जानबूझ के डिसाइड करके अगर आप किसी की हिंसा कर रहे हो तो वो संकल्पी में आती है, ठीक है? समझ रहे? और अब देखो जो घर के काम में हिंसा होती है वो काय में आएगी? आरंभ में। घर संबंधी कार्य में होने वाली हिंसा जो है वो आरंभ में होती है। बिजनेस संबंधी जो हिंसा होगी वो उद्योगी हिंसा होगी, ठीक है ना? व्यापार आदि संबंध में बिजनेस संबंधित जो हिंसा होगी वो उद्योगी होगी। और अपने घर परिवार धर्म के ऊपर कोई आरोप करने आक्रमण कर रहा है और तब हम जो हिंसा कर लेंगे तो वो होगी विरोधी हिंसा। समझ में आए? 4 नाम, ठीक है? और 4 नाम और उसका मीनिंग बताओ। एक बोलो 4 नाम हिंसा के निरल। कंसंट्रेशन वीक है बेटा, नींद जैसे ले रहे हो आप। बोलो मत, कौन बोल रहा है? बड़ 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 बड़। 4 नाम बोलने के हैं। बोलो विराज, भव्य, चलो बोलो रितुल। संकल्पी, आरंभी,
हाँ, संकल्पी में किसकी हिंसा होती है? मतलब कैसी, क्या संकल्प में मतलब क्या? शिकार आदि मतलब क्या? क्यों शिकार को क्यों बोला? रीजन बोलना, मैं समझाया थोड़ा, मैंने एक्सप्लेनेशन दिया वैसा। जानबूझकर। हाँ, बोला क्या किसी ने? बोला क्या भैया? बोल रहे थे आप उस पे भी, जानबूझकर, प्री डिसीजन लेकर, प्री डिसाइड करके मारना। तो ये तो उन दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं, तूने बोला कि उसको मैं मारूंगा ही, तो ये संकल्प ले लिया समझ रहे हैं? तुम इसको छोड़ूंगा नहीं, तो संकल्प ही हिंसा हुई, ठीक है। शिकार में भी जाते भी मार के आऊंगा एनिमल्स को, तो संकल्प ही हुई, ठीक है। आरंभ ही से बैठ जाओ, आरंभ ही हिंसा। बोलो बोले दीजिए क्या? हाँ, घर के संबंध में, या घर में झाड़ू मारते हैं, पोछा लगाते हैं, कुछ कूटते हैं, है ना, बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं, सब चीज़ों में जो हिंसा होती है वो आरंभी हिंसा होती है। चलने, खाने और खाने में वो भी वो आरंभी ही है, तो उसमें हम कुछ ऐसा नहीं लगी गई। बैठ जाओ बेटा, बोलो उद्योगी बोलो आप, बेटा आप ही होगी, होगी ना? हाँ, उद्योगी की बात बोलो। हाँ, व्यापार संबंधी जो हिंसा होगी वो उद्योगी होगी, ठीक है। बोलो नहीं आप। और चौथी विरोधी हिंसा, बोलो कौन बोलेगा? बोलो रिया। वो नहीं, ऐसा नहीं बोला, गड़बड़ करिया। विरोधी में क्या बताया था? मिल गए क्या? हाँ, सब भूल गए। एक एक मिनट का बोल रहे हो, सोचो कितना ज्ञान कम किया हमने अपने आप। मैं बताया था पकलंग जी एक बार पढ़ लिए तो कभी भूलते नहीं थे, निकलंग जी 2 बार पढ़कर हमारे को 1 मिनट पहले का याद नहीं रह रहा। सोचो ज्ञान कितना कम किया हमने हमारा, ठीक है। बोलो बोलो बेटा। कोई आक्रमण करे तो किस पे? हम पर, तो हमारे परिवार और हमें ऐसा हाथ जोड़ के बोलो। बचाने के लिए जो हिंसा होती है वो विरोधी हिंसा होती है। देखो बड़े, देखो हम पर, हमारे परिवार पर, हमारे मंदिर पर अगर कोई आक्रमण कर रहा है, क्या लक्ष्य है? भव्या क्या चल तुम्हारा? क्या ऋतु क्या पूछ रहा था? तुम पूछ रहे थे क्यों? क्यों पूछ रहे? समझ में आया क्यों पूछ रहे हो? देखो, तो अगर घर परिवार आदि धर्म मंदिर वगैरह पे कोई आक्रमण करे तो हम रिपीट में जो आक्रमण करेंगे, है ना, जिसको बोलते हैं काउंटर अटैक। अगर हमारे पे अटैक हुआ है तो हम काउंटर अटैक जो करते हैं वो होता है विरोधी हिंसा। समझ में आया? ये देखो, ये समझ में आया क्या हिंसा? अब आगे हिंसा संबंधी और कुछ बातें बोल रहे हैं। देखो, सावधानी पूर्वक चलते हैं तो जीत घात होने पर भी हिंसा नहीं। क्यों? क्योंकि हम भाव हिंसा नहीं कर रहे। मैंने बताया कि बार अगर भाव हिंसा नहीं कर रहे, हम देखकर चल रहे, कोई जीव ना मरे, और गलती से कोई पैर के नीचे आ भी गया, मतलब क्या उड़कर आ गया और पैर के नीचे दब गया, तो भी हिंसा का पाप नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आप देखकर चल रहे थे, फिर भाव हिंसा नहीं करी ना। द्रव्य हिंसा होने पर भी हिंसा नहीं। ध्यान से सुन लेना क्या काम है। लाइन समझ में आई? कि एकदम सावधानी से चल रहे, कोई ना मरे, तब भी कोई जीव आके उड़ के गिर गया पैर के नीचे, तो हमारी गलती नहीं होने से भाव हिंसा नहीं करी हमने, इसलिए द्रव्य हिंसा भी नहीं होगी। आगे असावधानी पूर्वक, अगर आप देखे बिना चल रहे इधर उधर देखते हुए, तो मैं कोई जीव नहीं मरा, कोई भी जीव नहीं मरा तो भी हिंसा का दोष लगेगा। क्यों? क्योंकि तुमने भाव हिंसा कर दी है, तो द्रव्य हिंसा हो ना हो, हिंसा ही पकड़ी जाएगी। समझा क्या कहा मैंने? भाव हिंसा होने पर द्रव्य हिंसा हो ना हो, हिंसा ही पकड़ी जाएगी। समझे क्या कहा? बोलो क्या क्वेश्चन है? मारने का भाव तो नहीं किया। मारने का, फिर तुम इधर देख रहे हो मतलब मारने का भाव ही हुआ। क्यों? लोगों को पता नहीं कोई चींटी रह सकती है, कपड़ा रह सकता है, कोई मकड़ी रह सकती है, उसके छोटे छोटे बच्चे रह सकते हैं, चींटियाँ रह सकती है, कितनी चीज़ रह सकती है। तुमने तुम्हारा ध्यान नहीं रखना, यही हिंसा का भाव है। तो केयर नहीं उनकी, है ना। वो जो बेचारे जीव है वो अपना अपना खाना खोज रहे हैं, कुछ इधर उधर खोज के कुछ तो भी खाने को मिलेगा, और हम निर्दयता से उनके पैर पर रख के चल रहे हैं। ये गलत नहीं है। तुम भी छोटे जीव बनोगे, तुम्हारे पर भी कोई पैर रखेगा, जैसे पहाड़ टूटे जैसा पेन होगा तुम्हारे को, किसी पहाड़ गिर गया मेरे को। मुझे बोलो। अगर हम उन्नति के ऊपर नहीं चल रहे, लोगों को पता नहीं कि वो इस रास्ते पे ये रहेंगे जीव, तो हर जगह रहते जीव, हर जगह रहते हैं,
ऐसा नहीं कि ये रास्ते पे रहेंगे, ये रास्ते पर रहेंगे, एकदम रहता है हर रास्ते पे हर जगह पर है। आपको देख के चलना ना। अच्छे लोगों का परिचय, अच्छे लोगों की चिन्ह ये रहता है कि वो हमेशा नीचे देख कर ही चलते हैं। सज्जन लोग है ना, दुर्जन ऐसे रहते, देखते रहते इधर तक, खुशी जैसा करते रहते, समझे क्या? इधर उधर देख के चलना बुरे लोगों का लक्षण है, नीचे देख कर चलना सज्जनों का लक्षण है। ठीक है, बोलो क्या है, फटाफट बोलो। अगर गाड़ी से जाना चप्पू ही करता है। हाँ, गाड़ी से जाओगे दनदन मारते हुए चलोगे तुम, इसलिए महाराज जी गाड़ी यूज नहीं करते, पैदल चलते बिना चप्पल के, समझे कि नहीं? अब सुनो क्या साइकिल से कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे थे। सुन लो मेरी बात, सुन लो मेरी बात, सुन लो, लेट मी कंप्लीट। आपको क्वेश्चन है तो हाथ ऊपर करेगा डायरेक्टली। सुन लो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। जो लोग चप्पल नहीं पहनते उसका रीजन भी ये रहता है कि देखो चप्पल हार्ड रहती है, उससे जीव मरते हैं, पैर थोड़े सॉफ्ट रहते हैं, उससे जीव कम मरेंगे। तो चप्पल नहीं पहनने का रीजन भी यही होता है। मंदिर आते हुए चप्पल नहीं पहनने का रीजन भी यही होता है कि हमारे रास्ते में जो जीव आए वो मरे नहीं। मैं इधर हिंसा करके मंदिर में जाऊँगा तो कैसे मेरे भाव अच्छे होंगे, समझ रहे? दो बात समझ में। अब ये है कि साइकिल वगैरह, साइकिल हो कार हो, जब बिना देखे चला जाएगा हिंसा ही होती, और जितनी ज़्यादा व्हील्स उतनी ज़्यादा हिंसा। टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, व्हाटएवर, व्हील्स यूज़ कर रहे हो दन मार के चलिए, समझे कि नहीं? पैर में कैसे रहता है, इतना गैप है, इधर एक गिरा फिर इधर एक गिरा तो कम हिंसा, और टायर कैसे चलता है पूरा घसीटते हुए, समझ रहे? तो फिर पूरी हिंसा ही होती है। इसलिए देखो मुजराज जो रहते हैं वे गाड़ियाँ नहीं यूज़ करते, समझ में? अब बोलो क्वेश्चन क्या है? सर सुलभ की यूज करते ना करते। मैं मुद्राज के एंगल से बोल रहा हूँ, है ना? उनका त्याग रहता है, अहिंसा महाव्रत लेते हैं, उन पढ़े हुए अहिंसा महाव्रत, 5 महाव्रत, 5 संगीति पता है, 5 इंद्रिय विजय की आवश्यकता। हाँ ठीक है, बोलो क्वेश्चन। मुझे मेरा एक दोस्त था, उसने ना पत्थर लेके कुत्ते को ठीक मारा। है, बैठो, बोलो क्वेश्चन पूछो बेटा। हाँ आपण हम शंभर शिखरजी झाले तो उसमें झाले लेकिन ऑप्शन नहीं हाँ बहुत हंसी आ रही है, हंसी आ रही है एक्स्ट्रा की। इसके बाद हंसेगा ना, हाथ ऊपर खड़ा करके खड़े हो तुम, हमें सबके सामने वो भी कोई भी रहो, हंसना नहीं किसी के ऊपर, बोलो। तो हम ट्रेन से जाते तो भी होगा। बिल्कुल होगा। इससे पहले के लोग, बहुत से लोग बैलगाड़ी पे आदि जाते थे, अब आज वो पॉसिबल नहीं है, तो आपसे हिंसा हो रही है, उसका प्रायश्चित लेना, ठीक है? होगी ही, समझे क्या नहीं? तो भी हम जितने हमसे कम जीव मरे ये ध्यान रखना। जब जीरो नहीं किया जा सकता है तो मिनिमम, हिंसा को जीरो नहीं कर सकते तो मिनिमम करो, समझ में आया? आंसर क्या है? जीरो नहीं कर सकते तो मिनिमम, ठीक है? बस अभी बात बेटा अच्छे से बैठो, तू झेल रहे हो, रियाज अच्छे से बैठो बेटा, ठीक है? झूठ पता है, बोल डेफिनेशन किसको याद है? झूठ की डेफिनेशन सीखा बेटा, सब बार बार कहते हैं ना बेटा, अपने है ना, इवैपोरेशन हो गया धूप के दिनों में, पूरा पानी इवैपोरेट हो गया है ना, ज्ञान भी इवैपोरेट हो गया हमारा, है ना? रितुल इवैपोरेट हो गया ना? अरे क्या अंदाज टोला मार रहा है, अंदाज टोला है। ओवन बर्ड्स पे बोला था सर। ओन वर्ड्स में बोलेंगे, चलेगा? हाँ, चलेगा? आपको आता है? बोलो ओन वर्ड्स में बोलो ना, बोले चलेगा, मुझे चलेगा, आगे का चलो। कोई कुछ बोल रहा है और हम उसको उल्टे जाके किसी को दे देते हैं। ठीक है, सिंपल हो गया, थोड़ा सा और टेक्निकल चाहिए मुझे। जो आंसर नहीं दिया हर्ष बोलो, चलो। जैसे सुना हो वैसा देख न कहकर तो चलने दो। ठीक है, थोड़ा और डिटेल में चाहिए, बराबर है, बोलो बोलो। अप्रशस्त है वो, अप्रशस्त तो भी एक ही वर्ड हुआ वो, और अच्छे से कीजिए, ये बराबर है, आंसर गलत नहीं है, लेकिन उसका मीनिंग क्या था अप्रशस्त क्वेश्चन का? ये अच्छे वचन। हाँ नहीं अच्छे, वेरी गुड, याद है ना? चलो बोलो आज की पूरी डेफिनेशन अच्छे से बोलना पूरी बेटा, अच्छे से। तो मेरी हिंदी क्यों इतने, अरे हाँ कब से तो हिल रहे हो तुम क्लास में, अभी तुम्हारा अच्छा नहीं, अच्छा पढ़ाई वीक हो जाएगी तुम्हारी, बोलो। किसके साथ बुरा सोचे? कोई भी बात भूल गए तुम, डेफिनेशन बोलो, मीन पूरी पूरी डेफिनेशन सुनने दी। ये और कहना नहीं है कहना है, ये भेद है। सिंपल, हाँ भेद हो गए, बोलो आराम पूरी डेफिनेशन।
कितनी ये डेफिनेशन हमारी है ना, बराबर डेफिनेशन है। क्या सुना आपने? मेन पॉइंट मतलब मेन वाला जो एंगल है वो ये है, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट। देखो बैठ जाओ, अभी अप्रशस्त वचन जो बोल रहा था ना वो ये है, झूठ को एक वर्ड में बोलना है तो अप्रशस्त वचन। अप्रशस्त मतलब नहीं अच्छे वचन, यानी नहीं, प्रशस्त मतलब अच्छे, वचन मतलब वचन। जो अच्छा नहीं बोला गया वो सब झूठ है। मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगा, मैं पूछूंगा नहीं क्योंकि मेरे को बहुत टाइम हो जाएगा। जैसा देखा जाना सुना हो वैसा ही न कहकर अन्य प्रकार से कहना तो झूठ है ही। और मैं डेफिनेशन पहले ये है क्या, जैसा देखा जाना सुना हो वैसा न कहकर कुछ और ही कहना। समझे मैंने? देखा आपने लेकिन बोल रहे कुछ और हो, सुना आपने लेकिन बोल कुछ और रहे हो, समझा आपने लेकिन बोल कुछ और रहे हो, तो सब झूठ में आता है। ठीक है, बिना समझे भी अगर आपने समझा भी नहीं और फिर भी मन में कुछ भी आया वो बोलते रहे हो तो भी झूठ में आएगा। समझ में आ रहा है? कभी समझा नहीं तो बोला मत करो, समझेगा नहीं कुछ भी। और जैसा देखा है वैसा ही बोला करो, कभी छुपाने का नहीं, कुछ अलग बोलने का नहीं, तो झूठ पाप में आ जाता है। पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के अंदर से नहीं बोल रहा। अगर आपको आ रहा है तो अंदाजे टोले मार के आपको पेपर में बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। अच्छे अपने वर्ड्स में लिखना गलत थोड़ी है, अपने हमने बोला ही ना इन योर ओन वर्ड्स, तो फिर वो तो वहाँ पे लिखा ही है ना, चोरी थोड़ी हुई, ये झूठ थोड़ी हुआ। समझेंगे? झूठ कब बोलेंगे कि जब आपको बोला है कि आपने देखा है और उसमें बोल कुछ और रहे। ठीक है, ध्यान दें। इसलिए सत्य बोलने के लिए सत्य जानना आवश्यक है। ये लाइन में बहुत बार सुनाई आपको। सत्य, ओ भैया क्या खेल रहे हो तुम? गर्ल हो गया, ब्रेसलेट पहन के आने को और खेल भी रहे हो उससे। बस इसको आचार्य जाओ करके आओ हंसी। ठीक है, सत्य बोलने के लिए क्लास गए थे। हाँ, क्लास को गए थे कौन से? अभी आ गए। कितने बजे छुट्टी? अभी आए। सत्य बोलने के लिए सत्य जानना आवश्यक है। ठीक है, तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए कि नहीं? खड़ा करना चाहिए? नहीं गलती थोड़ी। हाँ क्या गलती नहीं उसकी, क्लास को क्या था, अगर नहीं अगर वो लेटा था घर से तो हम उनको खड़ा करें। ठीक है, असत्य के भेद, ये भेद होते हैं, मतलब क्या, टाइप्स है लेकिन कहना कि नहीं है। अब था अब नहीं है, नहीं समझे कि नहीं था मतलब है समझे, या फिर जो है वो उससे उल्टा ही कह देना। ठीक है, या फिर निंद्य वचन, नीच वचन। ये नीच वचन क्या होते हैं? जब हमारे मुख से गंदे गंदे वर्ड यूज करते हैं वो सब असत्य में जाता है। ये जो आप इंग्लिश मूवीज में सुनते हो और वैसे वचन बोलते हैं, एक मिनट को यू बा है ना, ई है ना, ईडी है ना, सब आता है ना, समझ रहे? स्काउट है ना, पा ग है ना, सब समझ रहे कि नहीं? और फिर वो सुन लो, नहीं सुने ना आपने, मेस्मराइजिंग करने की क्या जरूरत है? समझ रहे? तो ये सब शब्द अगर आपने बोले तो यार ना, मैं आपको सिंपल बताता हूँ, आपके ड्रेस नहीं बताएंगे कि आप अच्छे हो, लेकिन आपके वचन बताएंगे आप अच्छे हो। जैसे हमारे वचन रहते हैं समझ लेना, उससे समझ में आता है कि माँ बाप ने इसको संस्कार कर दिए। गलत गलत गालियाँ बकता है ना वो तुम्हारे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं, समझेंगे नहीं? ना माँ बाप ने सिखाया, ना पाठशाला ने कुछ सिखाया, ना जिनवानी ने कुछ सिखाया, ना धर्म ने कुछ सिखाया। हमारे शब्द से हमारा धर्म बदनाम होता है, हमारे माँ बाप बदनाम होते हैं, याद रखना। इसलिए ऐसे शब्द को इधर आप उसको हर्ट कर रहे होंगे पीछे से, मुझे मालूम है, कुछ ना कुछ उसके उंगली कर रहे होंगे पीछे से। ठीक चलो, ओके। क्या कहा मैंने कि अगर आपके मुख से एक भी गलत वचन निकला, गाली, तो समझना आपने अपने माँ बाप को, आपने आपके धर्म को, आपने आपके समाज को, सबको बदनाम कर दिया। क्योंकि आपकी गाली सुनते समझ जाएंगे लोग ये संस्कारी लोग नहीं है, समझेंगे? खूब संस्कारी लोग हैं। जो अपने मुख से अगर गाली निकली समझना हमने असत्य वचन बोल दिया, मतलब हमने पाप कर दिया। क्यों? गाली जब बोलते हो सामने वाले का दिल बहुत दुखता है। तो सीधा सीधा एक चाकू ही है जो हमने मुख से मारा है, समझे नहीं? मुंह से भी हिंसा होती है, आपके बैड वर्ड्स किसी के न किसी के हार्ट को चुभते हैं, समझे कि नहीं?
हाथ का मारा हुआ 2 दिन दुखेगा। सुन ले मेरी बात, डिस्कस मत करो अब बीच में से नहीं पूछो मेरे को। हाथ का मारा हुआ 2 दिन दुखेगा, शब्दों से मारा हुआ जिंदगी भर दुखता है। सो माइंड योर वर्ड्स बिफोर यू स्पीक। समझ रही हैं? कभी भी ऐसे शब्द नहीं बोलना जिससे किसी को हर्ट हो। मेरे 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 माँ बाप बदनाम, मेरा धर्म बदनाम, मेरी जिम्मानी बदनाम, ऐसे शब्द बोलना नहीं। समझ में आया क्या बोला मैंने? क्योंकि देखो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो आपके माँ बाप, आपके परिवार को, आपके समाज को, आपके धर्म को। आपके मुख से कभी भी गलत शब्द नहीं निकलने चाहिए किसी के प्रति। समझ में आया? क्योंकि देखो वो सामने वाला जो भी होगा वो एक जीव, वो भूल गया है, उसने कोई गलती भी करी, गाली नहीं देना, समझाना उसको। ठीक है? तो ये सब आ जाता है। और अप्रिय वचन, उसको पसंद नहीं, बार बार उसको वही बोल रहे हो, समझे कि नहीं? ये बच्चों में होता है ना, चिढ़ाते रहे कुछ भी, ए गंजे, काले, मोटे, गोरे, ये ना। जिसने जो चिढ़ाया वो ही बनता है। तुम याद रखना, तुम लंगड़े लंगड़े करेंगे ना, कभी को लंगड़े ही पैदा होंगे। गारंटी से बोलता हूँ, ये रूल है ये। आप जैसे बेटा सिया अच्छे से बैठो जरा, जो आप जिसको जैसे पुकारोगे आप वैसे बनोगे ही बनोगे। आपको बोलने में बहुत मजा आ रहा है, सामने वाले को मजा भी ले रहे हैं, आप 4 मिनट के हंस भी रहे हो, याद रखना आप पे हंसेंगे सब लोग। इसलिए कभी चिढ़ाना नहीं किसी को, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ। आत्मिक आपकी मस्ती कम नहीं हो रही, सामने बैठ के मस्ती करने को बैठे हो क्या आप? तो ये अप्रिय वचन थे, चिढ़ाने वाले में। अप्रिय मतलब वही उसको पसंद नहीं, लेकिन बार बार आपको वही बोल रहे हो। गलती से होगा कभी काला, कोई मोटा हो सकता है, किसी की आंखें खराब हो सकती है, किसी के दांत खराब हो सकते हैं, किसी के पैर खराब हो सकते हैं, हंसते रहते हैं उसको, ये बोच रहा है, ये अंधा है, समझे? ये काला है, ये मोटा है, ये लंगड़ा है। तो ऐसे बोल बोल के तुम जो बोल रहे हो ना, पता नहीं कुछ कर्म बात है, भाव कर्म है, ये हिस्सा भी है और झूठ भी है। समझ रहे हो? हमारे से बच्चे निकलने नहीं चाहिए। मैं पहले बोल दे रहा हूँ आपको, अच्छे बोला करो, मुख में लाए उसका सदुपयोग करो, दूसरों का भला करो। ठीक है? पाप से युक्त वचन, जिससे आप किसी को पाप करने को बोल रहे हो, हिंसा करने को बोल रहे हो, किसी को झूठ बोलने को बोल रहे हो, किसी को चोरी करने का बोल रहे हो, किसी को खुशी करने का बोल रहे हो, किसी को परिग्रह का उपदेश दे रहे हो, तो ये सब पाप से युक्त वचन है। समझ में आ रहा है? मतलब याद रखो क्या क्या बोला हमने। है को नहीं कहना, नहीं को है कहना, जो है उससे अलग कहना, निंदे वचन में गालियाँ वगैरह आती है। अप्रिय मतलब जो उसको पसंद नहीं है वो कहना, और पाप संयुक्त वचन मतलब जिससे आप किसी और को पाप करने को कहते हो वो सब। ठीक है? अब गृहस्थ कैसे वचन नहीं बोलते तो याद रखना, स्थूल असत्य। ठीक है? मतलब क्या, हम इतना झूठ नहीं बोलेंगे जिससे किसी का बहुत बुरा हो जाए। हमारे को व्यापार के लिए कुछ झूठ बोलना पड़ा, वो थोड़ा चलता है यार, थोड़ा है, वो सूक्ष्म झूठ है, लेकिन जिससे किसी की जान जा सकती हो, जहाँ झगड़े हो सकते हो, कोई बर्बाद हो सकता हो, ऐसे झूठ नहीं बोलता गृहस्थ। स्थूल असत्य नहीं कहता, सूक्ष्म असत्य कहता है। यहाँ जिलाओ समझ में आया? ऐसा सत्य जिससे स्वयं का दूसरों पर आपत्ति आ जाए, ऐसा सत्य भी नहीं कहना। क्या मैंने सच बोला, उसका नाम उसने किया तो मैंने बोल दिया मैडम को, क्यों बोले तुमने? उसको मैम ने रेस्टिकेट कर दिया तो उसका 1 साल बर्बाद हो गया। तो ऐसे सत्य भी नहीं बोलना। समझे क्या कर रहा हूँ मैं? मैंने तो सच बोला ना, उसने किया तो मैंने बोला, और तुमने बोला क्यों? उसकी जो जिंदगी बर्बाद हो, 1 साल उसका बर्बाद हो, उसकी जिम्मेदार कौन रहेंगे? हम रहेंगे। इसलिए ऐसे भी झूठ, ऐसे भी सत्य नहीं बोलना जिससे किसी को हर्ट। समझ में आया? समझ रहे? इंपॉर्टेंट बात है, पूरे ध्यान में रखना, पूरी सेव करना। आपको भाग्य है, आपको बचपन में मिल रहा है सुनने को, हमको इतने साल लगे समझते समझते। ठीक है? आगे देखो, मुनिराज कैसे वचन नहीं बोलते, ध्यान रखना। मुनिराज किसी भी परिस्थिति में असत्य नहीं बोलते। याद रखना, कुछ भी हो जाए मुनिराज झूठ बोलेंगे नहीं, गलत शब्द बोलेंगे नहीं, टेढ़ा बोलेंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं, गुस्सा नहीं करेंगे, कषाय में नहीं बोलेंगे, कभी भी असत्य वचन निकलते नहीं, क्योंकि उनका सत्य महाव्रत होता है। और एक भाषा समिति भी होती है, मैंने बताया आपको, भाषा समिति भी होती है, इसलिए वो गलत वचन बोल नहीं सकते। वो बोलते हैं तो हित मित प्रिय, वर्ड याद रखना, ये हित मित प्रिय। क्या बोला? हित मित प्रिय। हित मतलब क्या? हित का अर्थ क्या? हाँ, जो वर्ड रहेगा वही वर्ड लूंगा मैं, कोई तुम तुम्हारी भाषा में लोगे तो नहीं चलेगा। मैं वर्ड पूछूंगा आपको, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, मुनिराज कौन से वचन बोलते हैं? 3 शब्द, तो आपको ये 3 शब्द ही आने चाहिए। हित मित प्रिय। हित मित मतलब ये, हित मतलब कौन?
है ना, ऐसा कोई नहीं। हित मतलब क्या, ऐसा बोलना जिससे सामने वाले का हित हो, मतलब उसका भला हो। मीठ मतलब मीठे वचन, जो उसको सुनने को अच्छे लगे। एग्जाम्पल जैसे अगर मैं बोलूँ ए पागल, ऐसा लगता है पूरा, है ना, ए इधर लेके आ रहे पानी, क्या बोलेंगे हम? सुनो ना, क्या बोलेंगे? प्लीज मुझे पानी देते हो? तो यार ये मीठे वचन, थैंक यू आपने ला के दिया, मुझे बहुत प्यार कर दी, थैंक यू लेके आया, ये मीठे वचन, समझ रहे? मीठे वचन बोलने के, हर्टिंग नहीं बोलना। और तीसरा देखो, उनके वचन यही होते हैं, हम प्रिय मतलब क्या, जो उसको अच्छा लगे वही वाले बोलो, है ना, हर्टिंग मत बोलो, उसको अच्छे नहीं लगते बार बार चिढ़ाओ, जो उसको सुनने को अच्छा लगे वही बोलो, समझे कि नहीं? मुखों से जब हमारे शब्द, लोग हमारे बात को सुनने को तरसने चाहिए कि आप बोलते बहुत अच्छा हो, क्या बात है यार, आपको ऐसा लगता है कि आप सिर्फ बोलते ही रहो, बोलते ही रहो। तो इतने अच्छे वचन होने चाहिए हमारे। जब भी हम बोले तो किसी की रिस्पेक्ट करें। आपने डिसरिस्पेक्ट से बात कर ली किसी से, समझ लेना आपने हिंसा कर दी। यू शुड रिस्पेक्ट, यू शुड स्पीक वेरी पोलाइटली, समझे कि नहीं? विथ प्रॉपर टोन, विथ प्रॉपर रिस्पेक्ट, समझे कि नहीं? समझ रहे हमारी बात को, इम्पोर्टेंट बात है सब, ठीक है? आगे तो झूठ हो गया, चोरी बोलो डेफिनेशन। और वर्ड्स में बोल सकते हैं। हाँ चाचू, और वर्ड्स बोला सीखा, देखता हूँ मोर वर्ड्स। किसी की पड़ी हुई गिरी हुई वस्तु को उससे बिना पूछे उठाना या फिर उसका भाग करना, उसे चोरी करना। थोड़ा सा रहेगा, बराबर, ये डेफिनेशन बराबर है। बोला अन्विता, क्या बोलना चाह रहे हैं? बोलो जल्दी से, अच्छे से पैर, वो किसी की दी हुई वस्तु उठाना, उसका भाग करना, उसको उठा के पुलिस स्टेशन में किसी और को देना, किसी और को देना। हाँ ठीक है, हो गया बराबर। देखो तो पढ़ते हैं, देखो चोरी किसे कहते हैं? किसी की गिरी हुई, पड़ी हुई, रखी हुई भी चाहिए हमारा, ठीक है? वर्ड, वस्तु को उसके बिना, उसके मालिक के आज्ञा के बिना, है ना, बिना उसके मालिक की आज्ञा के उठा लेना, पहले तो खुद ही उठा ले, या उठा कर किसी और को दे देना, ये रख लेते, या उठाने के भाव में ठोक, ये सब आता है चोरी में, समझ में है? क्योंकि आप किसी और की वस्तु ले नहीं सकते, ठीक है? अब देखो इसको हर्ट करेंगे अगर आप उसको खिलाएंगे, समझे कि नहीं? कि हिंसा होती है, तो हम ऐसा करें कि हमारा काम भी हो और वो हर्ट भी ना हो। चलो एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, समझ रहे? अब क्या है, अब वो उसको तो वो समझता नहीं क्यों गलत कर रहा है, सही कर रहा है, उसको ज्ञान ही नहीं, वो तो बेचारा 3 इंद्रिय जीव है, सिर्फ 3 सेंसेस है उसके पास, टच, टेस्ट एंड स्मेल, उसको दिखता भी नहीं जाता, समझे? मक्खी है ना, 4 इंद्रिय है, 4 इंद्रिय आएगा, दिख रहा है उसको, तो ये 4 सेंसेस को, तो 4 उसको सिर्फ दिख रहा है, उसको सुनाई नहीं देता, समझे कि नहीं? तो उसको अब क्या कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, लोग रहते हैं कितने बुरे लोग रहते हैं, सोचो डायरेक्ट, है ना? सोचो वो 1 ml में दूध खून पीता था आपको, 1 ml, उसके चक्कर में उसकी जान ले ली थी। एक पता है बता रहा हूँ मैं, होटल्स में वो ब्लू वाली लाइट लगी रहती है ना, रॉड, तो वो बताया है मैंने सब को, है ना? पहले बोला है, सब सिखाया, टाइम नहीं मिलता, तो लोग वो बैट लेकर आते हैं इसके अंदर, है ना? समझे क्या? ओ अंदर भैया, किसी और की दुकान छोड़ो, अपने दुकान पे मत लगाना, ठीक है? या अपने ऑफिस में मत लगाना, अपने घर पे मत लगाना, ठीक है? वो या आपने कोई बोला, आपने खुद को देखेंगे हम कि ऐसी कोई चीज़ नहीं करना जिससे कोई हर्ट, ठीक है? अब देखो, तो कोई चीज़ किसी और के लेना नहीं, याद रखना। मैं आपको एक बात बता दूँ, कभी गलती से याद रखना, अगर आपके पास 2 सेम पेंसिल है, मतलब अप्सरा है आपकी, उसकी सामने पे अप्सरा, आपको पता नहीं है आपकी है या नहीं, मान के चलो, और आपने उठा लिया, तो वो भी चोरी में आता है। सुन रहे हैं? इतना सूक्ष्म देखना होगा आपको, क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं वो आपकी है, फिर भी आप दे रहे हो, तो चोरी में आ जाता है। इतना उठा के आप उसको ही मालिक को दे, हाँ, उसको दे दो, लगे तो तुम उसको दिया तो अलग बात है, लेकिन उसी की जिसकी उसको दे दिया तो अलग बात है, लेकिन आपको डाउट है ये मेरी कि नहीं, तब भी उठा रहे हो, पाप लग गया,
आप मंदिर में आए, आपकी चप्पल चोरी हो गई, तो आप दूसरे की चप्पल पहन के चल जाएंगे ना घर पे कि नहीं? और मेरी भी तो चोरी हुई ना भैया, मेरी भी तो चोरी हुई, तो मैं भी लेके आऊंगा किसी ने और ने मेरी पहनी, मैं किसी और की पहनूंगा कि नहीं? क्या करना कि नहीं करना? क्या आदिल? पूरी अपनी पहले ये तो दूसरी पहले नहीं, क्यों क्यों क्यों? बड़ा नीचे क्या स्प्रिंग इसलिए अगर सेम साइज के मिल गए तो, और ब्रांडेड मिल गए तो, और क्रॉक्स ब्रांड का मिल गया तो, और 5000 की मिल गई तो, 10,000 की मिल गई, 10,000 का लूंगा तो मतलब कोई बड़ा ब्रांड हो, मोची लो, व्हाटएवर योर ब्रांड, फेवरेट ब्रांड है, 10,000 की मिल गई तो ले लेंगे। एक सेकंड सच में बोलो, 10,000 की और आपको दिख रही बहुत जबरदस्त, तो लेते कि नहीं? 1 लाख की लिख के तो छोड़ दो, तुम मिल गई गलती से तो क्या करोगे? तो वो जिसके मालिक उसके पीछे 2-3 लोग बनाकर, अरे वो समझ लो, तब भी तुम्हारे को दिख गए, मान के चलो ना, केस है नहीं, दिस इज हाइपोथिकेशन केस। हाँ रहने दो, उसको पता नहीं, तो हाइपोथिकेशन है हमारा ये। तो बताओ क्या करते हैं? छोड़ देते। आपने अगर हमारी चप्पल चोरी हुई है और हमने दूसरे की पहन ली, तो याद रखना उसने तो चोरी करी आपकी, आपने भी चोरी कर ली, समझेंगे? मान के चलो सेम ब्रांड की है, मान के चलो और एक बार सेम ब्रांड की है, सुन लो, सेम ब्रांड की है, सेम साइज की है, आपको पता है कि ये मेरी है नहीं, गलती से किसी ने मेरी पहन ली, तो हम दूसरे की पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे? रुक जा, तुम रुक जाओ, कलर भी सेम बोला ना मैंने, बस नो मोर डिस्कशन, इतना समझ लेना, तब भी चलता नहीं है, बस बोलो। अगर दोस्त की चप्पल तो और अपन ने उसको पूछ के तो हाँ, दोस्त की चप्पल आज्ञा ले ली ना आपने, दोस्त की है, आज्ञा ले ली तो चलेगा, आज्ञा नहीं चोरी ली, दोस्त की भी हो और उसको बिना पूछे ले गए, देखा होगा की बात नहीं, तुमने बोला भैया मैं ले रहा, ओके हाँ, तो ही चोरी, ओके नहीं तो कोई नहीं आता, बेटा थोड़ा साइड में हट जाओ, तो भागे जल्दी आगे, बातें नहीं, डाउट बाद में भैया, चैप्टर एक दिन में एक ही चैप्टर होगा मेरा, तो हमको कंप्लीट करना है। आगे आधा घंटे बाकी से 8:30 हो गए, 8:30 हो गए, अरे बाप, अब तो 9:20 में तो रुकने वाले हैं, 1 घंटा बचा है, 22 ओके, 1 सेकंड बस, वो मैं डिसाइड करूंगा क्या क्वेश्चन है, टेक इट कैन बी। हम नहीं बोलेंगे, सुबह नहीं बोलेंगे, बैठ जाओ, क्वेश्चन बोलते हैं, टफ क्वेश्चन ठीक है, आंसर देने हैं। खुशील है तो पहले आते, खुशील किसे कहते हैं? डाउट बाद में, चलो बोलो आदित्य। किसी भी पढ़ाई को हुई चलो ठीक है, आगे देखो, दिया देखो, बड़ाई माँ बहन को बुरी निगाह से देखना, बुरी नजर से बोलो, बुरी निगाह से, क्या हाँ क्या ठीक है, तो बुरी निगाह से देखना, बुरी नजर से देखना पराई स्त्री को वो होता है कुशील, ठीक है? और देखो ध्यान से, बुरी निगाह से मतलब क्या? परस्त्री को राग भाव पूर्वक देखना, वचनालाप करना, मिलना या स्पर्श करना, ये सब कुशील में आता है। जहाँ पराई स्त्री का है वहाँ पराई पुरुष भी लगा देना, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं करता, तो इसके समझ छोड़ा है, इधर मत ध्यान देना, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं करना, वो अपने अपने देखो, इधर देखो, सब मेरे पास देखेंगे, सामने देखो, ध्यान मत दो, शरीर अपना नहीं है, कांटा भी तो दिखले वो क्या आसी का, हाँ वचनालाप मतलब बात है बस। कुशील ब्रह्म ब्रह्म के 2 प्रकार होते हैं, बहिरंग ब्रह्म। सुनो, प्रतिजन्य सुख के लिए पर पुरुष स्त्री की जो भी चेष्टा होती है वो बहिरंग, और ब्रह्म आत्मा में लीनता का अभाव,
ठीक है, मतलब ध्यान देना please। मतलब क्या है मेरे मेरा मतलब बाहर का कुछ ये है कि जो पर शरीर के साथ जो भी करोगे, और अंतरंग में कब, जब आप आत्मा में लीन नहीं रहते हो तो वो अब्रह्म ही है, अंतरंग वाला। मतलब क्या मतलब अपन अरे कुछ नहीं करता है, वो छोटा कीड़ा क्या कर लेगा वो तुम्हारा, ठीक है। आगे, और जितना तुम उसकी रक्षा की भाव रखोगे वो हर्ट नहीं करता है, तुम हर्ट करने के भाव को वो हर्ट करता है, भूल याद है, ठीक है। चलो आगे, उसके बाद ध्यान मत दो, वो कुछ नहीं करता, इतने कीड़े घूम रहे दुनिया भर में, सब आगे काट रहे हैं हमारे को, समझ में, मत ध्यान दो, कुछ भी मत करो। वो देखो छोटी सी गुड़िया, उसको कोई भी टेंशन नहीं है क्या नहीं, हम देखो इतने बड़ रहे, डर रहे, हाँ वो तो शांत बैठी, देखो मन में खोट नहीं है, मन में हिंसा नहीं है, बाहर की हिंसा कोई डर नहीं, समझेंगे। आगे, अब ब्रह्मचर्य का शब्दार्थ क्या है, यानी नहीं, ब्रह्म मतलब आत्मा, चर्या मतलब लीन, आत्मा में लीन नहीं होना, यही ब्रह्मचर्य है। क्या हो गया, नींद मार रही शायद, है ना, हो गया भैया, आराम से बढ़िया, ठीक है। चलो परिग्रह बोलो, ये देखो ये जो आपके कबर्ड में भरा हुआ है ना, ये सब होता है परिग्रह, जो अपनी जरूरत से ज्यादा चीजें, बिलोंगिंग्स, आवाज आ रही है, एक्स्ट्रा बिलोंगिंग्स गोज टू परिग्रह पाप एंड, हाँ समझे, तो क्या बोलना है कि एक्स्ट्रा बिलोंगिंग्स जो नीड के ऊपर आप रखते हो वो सब परिग्रह में जाता है। आपको 2 पेंसिल रिक्वायर्ड है, आप 4 पेंसिल लेके जाते हो तो याद रखना वो परिग्रह में आते, सुन लीजिए, 4 लगती होंगी 6 लेके जाते होंगे, 6 लगती होंगी 10 लेके जाते होंगे, एक्स्ट्रा देन व्हाट यू नीड इज गोज इन परिग्रह पाप, समझ, सुन लीजिए, आप एक्स्ट्रा कैरी करते हो, आपके पास 3 शूज है, 5 शूज है, 10 शूज है, 100 कपड़े हैं, समझे क्या नहीं, बहुत सारे टी शर्ट, बहुत सारे पैंट, बहुत सारे शूज, सैंडल्स, वो रियासिया, सिया तुम सुनते तो हो ना यार बिल्कुल कुछ भी, और डिस्टर्ब कर रहे हो बेटा, ध्यान से सुनो ना जो सिखाया जा रहा है उसके ऊपर, में याद हो जाएगा, कॉन्सेप्ट अपनी गलतियां देखो, दूसरों की गलतियां मत देखो। जो आप एक्स्ट्रा बिलोंगिंग्स रखते हो वो परिग्रह पाप में आता है, वो याद रखना। आप, मेरे को बता लॉजिक, आप ज्यादा रख रहे हो, आपने 4 सैंडल रखे, 3 लोग वहाँ पर नंगे पैर चल रहे हैं क्योंकि आपने 3 एक्स्ट्रा रखे, और आपके 3 एक्स्ट्रा उगाने के लिए उतने पेड़ काटने पड़ेंगे, उतने माइंस खोलना पड़ेगा। सोचो, गोल्ड आपको 2 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम लगता होगा, आप 2-2 किलो जमा करे करते, उतने जीवों को सोना नहीं मिलेगा, रेट महंगा होगा, पूरी महंगाई बढ़ेगी, पूरी दुनिया में गरीबी से लोग मरेंगे, उसके सबके जिम्मेदार आप रहेंगे, क्योंकि आपने मोर देन व्हाट यू नीड आपने जमा करके रखा है। सोचो, शेयर अगर जमा करने लग जाए, क्या करना, उसका 1 दिन का या 2-3 दिन का खाना वो एक बार खाता है शिकार करके, उसको तो बोलते हैं ना, अगर वो जमा करने लग जाए तो जंगल 1 दिन में खाली हो जाएगा, पूरे शेर। लेकिन वैसा नहीं रखते हो, बिलोंगिंग एक्स्ट्रा नहीं रखते हो, जितनी नीड थी उतना कर लिया, 3 दिन तो वो, 4 दिन कुछ नहीं खाते। समझ लीजिए हम कैसे हैं, हम तो इतना जमा कर रहे हैं, बस भरते जा रहे पाप है, उतना ही पाप है, सच बता रहा हूँ आपको। क्या 2 जोड़ी नहीं, अगर आपको लग रहा है कि यूनिफॉर्म आपको जाना आना ऐसे मिलाकर, सुन लो बेटा, मेरा आंसर दे रहा हूँ, 25, 30 आप काउंट कर लो, 50 पकड़ लो, उसका काउंट करके 50 रुपये में 50 ड्रेस के ऊपर नहीं दो, ये भी चलेगा हमारे को। तुमने 50 भी कर लिया ना, गेट इज इक्वल, सुन लो, आपने अगर 50 का ब्लॉक नहीं किया, हाँ जाओ, तो पता है क्या, नहीं जाओ बेटा सर अनवी, देखो अगर आपने लॉक नहीं किया 50 का तो आपको 1000 का भी पाप लग रहा है, 2000 का भी पाप लग रहा है, लेकिन आपने 50 लॉक कर दिया तो आपको 50 का ही लगेगा, और वो भी अपनी नीड में रख लिया तो परिग्रह कम होगा, समझे। तो बताओ हमारे महाराज नग्न क्यों रहते हैं, क्योंकि परिग्रह नहीं है, क्योंकि परिग्रह रखने से पाप होता है। मुनिराज जो है वाकई सब अपरिग्रह महाव्रत धारण करते, समझे कि नहीं, इसलिए वो एक भी परिग्रह नहीं रखते। क्या है भैया, बोलो फटाफट बोलो। अगर एक्शन चेंज चालू है और पता है कि अपने को 2 से ज्यादा पेन लगेंगे, एक हफ्ता लगेंगे है ना, लगेंगे की बात सही है, एक्स्ट्रा तुमको 3 लग रहे, तुम 3 रखो, चौथे का पाप लगेगा, 4 रख रहे हो तो बोले ना उन्होंने पहले, बोल चुका भाई, ध्यान से सुना करो, लॉजिक लगाया करो। अब देखो हर चीज में आंसर नहीं दे पाऊंगा, अब देखो मैं आपको सिर्फ सोचने के लिए आपका यूज करो, आपके अंदर है विवेक, ज्ञान है, उसका यूज करो। ओ नीरज भाई देखो ध्यान से,
परिग्रह रुपया पैसा मकान आदि जोड़ना। जोड़ना मतलब क्या? संग्रह करना, एक्स्ट्रा बिलोंग करना, है ना, जमा करना, वो आ जाएगा परिग्रह में। ठीक है, आगे या उसके जोड़ने के भाव रखना। क्या? मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए करते ना, देखे होंगे अपने घर में अपने, है ना, और चाहिए वाले देखे कि नहीं देखे, तो उनको परिग्रह का पाप लगता है। और चाहिए वाले जो भी रहते हैं। ठीक है, तो किसी भी पर वस्तु को अपनी मानना भी परिग्रह होता है, किसी और वस्तु को अपनी मान लेना, ये सब मोह होता है, परिग्रह होता है। ठीक है, आगे समझ में आया? चलो, परिग्रह के दो भेद है, कितने हैं? अभ्यंतर, बहिरंग। बहिरंग मतलब बाहर के, अभ्यंतर मतलब अंदर के। तो इस परिग्रह के नाम ऋतु को तो आते थे, अब आ रहे क्या? आ रहे हैं। और किसको आते हैं? मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, बोलो किसको आते हैं? पाप। परिग्रह के 24 भेद किसको आते हैं? हर को आते हैं। दिव्या ग्रेस करके बताओ, तो किसको आते हैं? अभ्यंतर आते हैं। अभ्यंतर आता है। 10 और 14 क्यों बोल रहे हो उसको? और बैठ जाओ। देखो, बहिरंग मतलब क्या? जो बॉडी के बाहर के जो परिग्रह है उनको बहिरंग परिग्रह कहते हैं। जो टाइम पूछ रहे भैया, आज तक आपने आखिर कितने 10-15 मिनट हुए वाले अपने को? हाँ, अभी देखो, जो बॉडी के बाहर के परिग्रह है उनको बहिरंग परिग्रह कहते हैं, और जो आत्मा के अंदर है, आत्मा अपने अंदर है, उसको अंतरंग परिग्रह कहते हैं। अभ्यंतर भी कहते हैं, अंतरंग भी कहते हैं। ठीक है, देखो तो जो होते हैं बहिरंग कौन से होते हैं? क्षेत्र, जमीन यानी क्या? लैंड, प्लॉट्स, खेत की जमीन, एकर्स में जो होती है वो, मकान मतलब बंगलोज, फ्लैट्स आदि। ठीक है, महल जो भी होगी, सोना चांदी, दास दासी मतलब नौकर नौकरानियाँ। ठीक है, धन यानी कौन से? अलग अलग प्रकार के पैसा, या फिर एनिमल्स जो है बस गाय बैल आदि है ना, घोड़े हाथी। धान्य मतलब अनाज, और वस्त्र यानी कपड़े, बर्तन मतलब यूटेंसिल्स, ये सब मिला करके 10 बहिरंग परिग्रह होते हैं। तो ये चीज़ें अगर आप एक्स्ट्रा रखते हो तो परिग्रह में आना। जब निराज अगर इसमें से एक भी चीज़ रखे तो उनको परिग्रह का पाप होता है। समझे? एक भी चीज़ रख नहीं सकते हो इसमें से। ठीक, आगे मिथ्यात्व, पहला परिग्रह अंदर के परिग्रह बताए। पहला मिथ्या कौन सा? मिथ्यात्व, अंदर के परिग्रह, आत्मा के अंदर के 4 कषाय मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4। और 9 कषाय, 9 कषाय पता है ना? हाँ, वो एक चैप्टर में आते हैं। तो ये हो गए 14 का। ठीक है, 14 समझ में? 1 + 4 5, 5 और 9 14 समझ में? जैसे 24 परिग्रह होते हैं। ठीक है, 24 मतलब 10 बाहर के, 14 अंदर के। देखो, मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ और ये वाले सब हो गए। ठीक है, मिथ्यात्व और कषाय परिग्रह कैसे है? क्योंकि जो सिद्धों के पास नहीं वो सब परिग्रह है, से ये आत्मा से भिन्न है। क्रोध वगैरह से भी, क्रोध भी हमारे लिए परिग्रह है, और कपड़े वगैरह भी सब हमारे लिए परिग्रह है। ठीक है, आगे अब परिग्रह के बारे में और समझा सकता हूँ। बहिरंग है और अभ्यंतर है ही। अब बहिरंग ना हो तो अभ्यंतर हो। देखो क्या लिखा है? किसी को बाहर के परिग्रह है तो समझना अंदर में परिग्रह होगा ही। समझे? बाहर अगर परिग्रह है, कपड़े है, तो अंदर भी उसको परिग्रह चल रहा है, कषाय है। और कोई के पास अंदर तो परिग्रह रहता है लेकिन बाहर नहीं रहता, जैसे गरीब, उसको अंदर से तो बहुत रखने की इच्छा है लेकिन बाहर से नहीं मिल रहा, ऐसा जो रहता है वैसा रह सकता है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल हो जाएगा, सिंपल नहीं रखता हूँ। पाप से कैसे बचे? बताओ। मिथ्यात्व और कषायों को छोड़कर आप पाप से बच सकते हो। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। ठीक है, 5 हो गए हमारे पाप। पाप के बारे में क्या कहा? मिथ्यात्व और कषाय को यदि छोड़ेंगे हम, उनमें 2 शब्द पूछूंगा मैं आपको, पाप को कैसे छोड़ते हैं? तो मिथ्यात्व और कषाय को छोड़ते हैं। मिथ्यात्व समझता, कषाय भी समझते हैं। ठीक है, इसी
इसी प्रकार हमने 5 पाप कर लिए। याद करना है, दो ठीक है। शब्द बोलेंगे तो फिर क्या तो बताया चाहिए। ठीक है, समझ में आया? ऋतु ठीक है, बहुत अब मार्क्स कम मिले थे। कितने आए थे ऋतु उनको? वेरी गुड, है ना? 20 भी मिल सकते थे। आराम से मिल सकते थे। हाँ, चलो पहले पाप कर लिया ना, अब क्या करेंगे? कषाय करेंगे कि नहीं? हाँ, चलो पाप भी नहीं करना है, कषाय भी नहीं करना है, तो नहीं करने वाली चीजें पढ़ रहे हैं। ठीक है, बोलिए क्या लिखता है? कोई आवाज? थके थके लग रहे हैं ये सब लोग, है ना? चलो अभी जो बोल रहा हूँ उसका आंसर देना, ठीक है? और वो भी जोर से एकदम, ठीक है? 1 2 3। केवल पंच परमेश्वर भगवान की पार्ट 2 कषाय चैप्टर 1। कषाय आप करते ही हो, यू आर फैमिलियर विद दिस, समझे कि नहीं? दिस इज इन आवर फैमिली, है कि नहीं? और फैमिली में हमारे अंदर भरी हुई है बहुत सारी, तो बता सकता हूँ किसी को भी देखकर कि क्रोध कषाय वाला कैसा व्यक्ति रहता है, महान मैच है क्रोध वाला, मैंने बहुत सारे बताए भी थे, एंड आई कैन एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दे सकता हूँ आपको। ठीक है, देखो ये कितने सुंदर दिख रहे हैं दोनों, वाओ सो ब्यूटीफुल। ऐसे ही दिखते हैं हम जब हम कषाय करते हैं, असली ना, जब क्रोध करते हैं तो ऐसे ही दिखते हैं आदित्य भैया, मुझे क्या नहीं, चेहरे पे क्या हंसी उड़ जाती है, उसको अच्छा लगता है, उसको देख के बैठे तो क्यों ऐसा कर रहा, समझे क्या नहीं? मैंने देखे हैं, समझे क्या नहीं? मुझे चेहरे पता है सबके कौन कौन से कषाय में रहता है, और ये मायाचारी वाला सामने अच्छे से बताते, पीछे सब, समझे क्या नहीं? टेढ़े मुंह वाले वो भी देखे मैंने, अपने अहंकारी व्यक्ति भी देखा, खुद को ज्यादा ओवर स्मार्ट समझने वाले भी देखे थे, और लोभी भी देखे हुए थे। कषाय किसे कहते हैं बताओ? मुझे क्या आती है? क्या हर्ष? ओ नहीं भैया बताइए कषाय किसे कहते हैं? खड़े हो जाओ। गर्ल्स में से किसको आता? हाथ पर पड़ो। देखो एक को आ रहा है, आपको नहीं आ रहा, देखो आशी का जरा, देखो देखो क्या क्या क्यों नहीं थे? बाकी तुमने बुक कंप्लीट करी या नहीं करी? बोलो भैया कषाय किसे कहते हैं? डिस्कस कर ले तुमने? हाँ बोलो। बुक नहीं लिखते ना अपन, घूम गई बोल के, इसके लिए आता नहीं अपने को। जब कंप्लीट है तो बुक कहाँ गई? नहीं जा रही बुक। हाँ बेटा आप बोलो। डेफिनेशन नहीं बेटा, आप बोलते बराबर है लेकिन डेफिनेशन नहीं, बोलो। अगर हम छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा करें, ठीक है वो भी देंगे, लेकिन करो उपरोक्त कषाय की बात। सुन के बोल रहे हो ना, बढ़िया। चलो स्वर्णिम बोलो, जोर से बोलो स्वर्णिम। जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे कषाय कहते हैं। देखिए माइक की जरूरत नहीं हमारी, समझाएंगे? हाँ, जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे कषाय कहते हैं, है ना? लिखा पर देखो, उसने देखा नहीं था ना, लेकिन लर्न किया है। लर्न करने वाले ऐसे रहते हैं, इससे इवोपरेट नहीं होता उनका, समझेंगे नहीं? एक बार सुन ले, एक बार हाँ, बाद में फिर आ रहा अपने को, है ना? जो आत्मा को कसे, ऐसे कषाय कषाय कस्ते, बैठ जाओ बेटा, भूल गए क्या कषाय की डेफिनेशन? हाँ, तो आत्मा में उत्पन्न होने वाले विभाव विकार, नहीं बोल रहे तुम, आत्मा में उत्पन्न होने वाले विकार को भी या विभाव को भी कषाय कहते हैं, और आत्मा को जो दुख दे, है ना, उसे भी कषाय कहते हैं। ठीक है? नेक्स्ट, आत्मा के स्वभाव से विपरीत भाव को विभाव कहते हैं। विभाव का अर्थ क्या होता है? विपरीत भाव। क्या थे हमने बताए थे? बताओ विभाव क्या स्वभाव क्या बताया था? इसका क्या चैप्टर ना, चार्ट स्वभाव विभाव बताए थे। चलो मैं पढ़ रहा हूँ आगे, सब लर्न करना, ये सब आएगा क्वेश्चन, कुछ पूछूंगा तुम्हारे। अब इस बार 50 मार्क्स की ले लूंगा मैं फटाफट। हाँ चैप्टर इंपॉर्टेंट है, 50 मार्क्स की लूंगा मैं तुम्हारे।
स्वभाव क्या है देख लो, आत्मा का स्वभाव जानना देखना। तू बात कर रहे हो आराम, अच्छे से बैठो पहले यार, तुम अच्छे से बैठो भैया, कितने बार बोलूंगा, एक चीज 10-10 बार बोलनी पड़े समझना, हम लोग समझ में नहीं आता। और अच्छे से बैठो पहले, लाइन में बैठो एकदम, और अरे बात नहीं करना उससे। अब बुढ़वा है ना, वो थोड़ी है ना आराम। हाँ अब बुढ़वा अपन करो बात, ठीक है। क्या कहा, जानना देखना ये आत्मा का स्वभाव है। मतलब जैसे हम है कौन, ये बॉडी के अंदर लिविंग जीव है, हमारे को काम क्या है, जाने देखे, टू ऑब्जर्व, टू, समझ रहे हैं। लेकिन जब हम ऑब्जर्वेशन छोड़कर कषाय करने लग जाते हो भैया, चीज बैठो ना, तो वो हो जाती है कषाय। मैं बताता हूँ, एग्जाम में आपको बताया भी था, मैं हमेशा बोलता हूँ आपकी क्लास का टॉपर है ना, कषाय वाला है कि नहीं है बताओ। जो क्लास में ज्यादा ना, ये ज्यादा नाटक करते हैं ना, बातें करना, खुद को ग्रेट समझना, गप्पे मारना, दोस्ती बाजी है ना, रैंकर नहीं आते यार। कषाय वाले व्यक्ति नहीं आ सकते, कषाय वालों का ज्ञान घटता है। और जो कषाय नहीं करता क्लास में, देख लेना आपका टॉपर याद करो तुम्हारी क्लास में, बहुत बातें करते हैं तो। अब वो क्या, कौन है टॉपर? जितुल नहीं ना, अभी तो खुशी हो रही देखो बोलने को नहीं हुई। हाँ बोलना क्या है कि भैया जो अगर टॉपर है कब बनेंगे आप, जो आप क्लास में राग द्वेष नहीं करते हो, कषाय नहीं करते हो, तो कषाय वाले नहीं कर सकते। क्या है टॉपर है क्या? नहीं ना, क्यों? वो क्यों नहीं है? कषाय आराम, टॉपर क्यों नहीं बेटा अपन? बोलो बोलो आंसर, क्यों नहीं है? कषाय। तो मैं एक ही आंसर इसका, एक तो क्रोध होगा, या फिर मान होगा, मायाचारी होगी, या लोभ होगा। कभी खेलने का लोभ होगा, गुस्सा आता है, ऐसा घमंड होगा, समझे देंगे नहीं आते हुए भी बोलेंगे मेरे को आ रहा है मायाचारी। तो पापा मम्मी सताते रहते, मुझे बोलते थे पढ़ाई करने का, क्रोध होगा, तब तुम्हारे को टॉपर नहीं आ सकते। समझ में आ रहे? कषाय की भेद, ठीक है। गुस्सा यानी क्रोध, मान यानी घमंड, मायाचारी यानी कपट, छल कपट, और लोभ यानी लालच। ऐसे 4 प्रकार के कषाय होते हैं। तो लास्ट वाला क्या, देखो उसने उसका अंडा ले लिया ऊपर, ये इसे 2 फेस लगाए हैं, समझे कि नहीं? 2 फेस मतलब क्या, मान में देखो ये तो बड़ा मान रहा है, राजा किंग एम्परर है। तुम फोटो को छोड़ो भैया, तुम में क्रोध तो आप समझते हो, इसका चेहरा है, ये आपका चेहरा है जो आप गुस्से में आते हो ऐसे दिखते हो। सच में मैं घर के सीसीटीवी में देख लो, तुम मम्मी पे गुस्सा करते हो कि नहीं? हाँ पापा पे गुस्सा करते हो क्या? लोभ मतलब और चाहिए, ग्रीड। तुम्हें इंग्लिश के नाम बोलते, इंग्लिश याद है किसी को? 4 इंग्लिश के नहीं याद है? कौन नहीं बोला? क्या विरल 4 नाम बोले थे मैंने, शायद 4 अक्षर में। हाँ इंग्लिश नाम। और हाँ बहुत बात कर रहे हो अरमा, खड़े हो जाओ यहाँ पे, खड़े हो जाओ। पूछना नहीं, सब मुझे बोलो, पूछ के बोलो क्या आंसर, बोलो आगे बोलो। सर क्रोध, एंगर, घमंड, ईगो, छल कपट, डिप्लोमेसी और लालच। ये मैंने सिखाया तो पहले भी तो इसने आंसर दिया, इसलिए मैंने उसको ही पूछा, समझ रहे? बोलो 4 नाम बोलो, पहले खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, नींद मार रहे हो अपन। बोलो जल्दी 4 नाम बोलो इंग्लिश वाले। क्रोध क्या? एंगर, मान, बोलो ना, बोलो, नींद मार रहे ना, मायाचारी, हाँ डिप्लोमेसी, लोभ, हाँ ग्रीड, कौन सा बचा? मान मतलब ईगो, समझ रहे? ईगो, घमंड, समझ रहे? मान क्या बोला? हाँ क्या हो गया? हाँ अरे यार इजी है, ठीक है आगे देखो। देखो क्रोध क्या रहता है, देखो वर्ड क्या है, दूसरों का बुरा करने की, दूसरे का
बुरा करने की इच्छा, मुझे छोड़ूंगा नहीं, उसको सताऊंगा, उसको देखूंगा, मुझे ये सब हो गया क्रोध। तुम्हारे अंदर इच्छा हो रही है कि मैं उसको सताऊंगा, उसको हर्ट करूंगा, उसके एग्जाम में मैं ना ऐसा करूंगा, उसके ऐसा करूंगा, उसके ऐसा करूंगा, ये सब क्या होता है? क्रोध होता है। ठीक है। दूसरा, दूसरों को नीचा और अपने को ऊंचा दिखाने की इच्छा, मान, मतलब क्या कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, अरे सब ऐसे चल रहा है, खुद को ऊंचा दिखाने की इच्छा होती है हमारे को, क्या समथिंग, यू आर नथिंग, तो वो जो होता है वो मान कषाय होती है। मैंने बताया कि इसके एग्जांपल अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, समझेंगे नहीं, मान कषाय को बोलते हैं, समझिएगा। अगर आप खेल रहे हो क्रिकेट किसी के साथ, मान के चलो कोई भी गेम कर रहे हो, तो आप जीतते हो तो कौन सी कषाय आती है? और हारते हो मारते, हारते हो और सामने वाले पे गुस्सा कर रहे हो तो क्रोध, और रो रहे हो कि देखो मैं तो हार गया, मैं तो हार गया, तो वो मान कषाय में नहीं, तो मान कषाय बोला। हाँ, खुद से नीचे गिनते हैं, बराबर। देखो समझे क्या कहा मैंने? खुद को ऊंचा गिन रहे हो तुम तो भी मान कषाय हो गया, खुद को नीचे गिन रहे हो, समझ रहे? खुद को कम समझ के रो रहे हो तो भी मान कषाय है। अरे भैया, अरे एक ही चीज में 100 बार बोलनी पड़ती है मुझे, तो अगर कोई एक बार टोक दे और किसी ने बोल दिया गलत शब्द मेरे प्रति, मैं तो कभी नहीं करेंगे, असर नहीं पड़ता मेरे कान से सुनते गायब है ना। सीरियस समझा करो बात को, करो अच्छे से, बैठोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, तो नहीं समझे। क्रोध का अर्थ क्या? एंगर, जब हम किसी को बुरा करने की इच्छा है, और मान में कौन सी इच्छा है हमारे को? खुद को ऊंचा दिखाने की इच्छा है और दूसरों को नीचा दिखाने की इच्छा है। तो देखो है, ठीक है, मायाचारी, देखो छल द्वारा कार्य सिद्ध करने की इच्छा, मतलब क्या कि मैं, हमने पता चीटिंग कर रहे थे ना, और क्या छल मतलब क्या कि हम छुपा के, इसे छुपा के हमारा कार्य करना चाहते हैं, समझे? मायाचारी। और लोभ में क्या? इष्ट पदार्थ के लाभ की इच्छा, मतलब क्या? मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, ऐसा जो होता है वो होता है लोभ। समझ में आ रहा है? समझिए क्या होगा? क्रोध का अर्थ क्या? एंगर, मान में खुद को इच्छा दिखाने का है, दूसरों को नीचा, मायाचारी में उसको पता ना चल जाए मैं क्या कर रहा हूँ, समझेंगे? और लोभ में और चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल हमने बहुत सारे दिए थे आपको पहले भी, अभी भी कुछ एग्जाम्पल देते हैं। मुझे बताओ कि सिंपल है भैया, समझ लो यूक्रेन के ऊपर वॉर हो रहा है, रशिया, तो रशिया यूक्रेन के ऊपर जो अटैक कर रहा था वो कौन सी कषाय से कर रहा था? ये क्रोध, इतना सिंपल आंसर नहीं हो सकता, मुझे पता है। कौन बोलेगा? बोल दिव्या। रशिया यूक्रेन के ऊपर कौन सी कषाय से अटैक कर रहा है? गलत आंसर, बोलो आप, मान्या। लोभ कषाय, क्यों बताओ? क्योंकि उनकी टेरिटरी पे अटैक करके उनकी टेरिटरी पे कब्जा जमाना। ये ऐसा नहीं था, उनको वो बैठ जाओ, व्हाटएवर, ये फैक्ट है कि नहीं ये छोड़ दीजिए, लेकिन रूमर यही है कि रशिया को यूक्रेन की चीज़ों का चाहिए, ऐसा जो मिथ है, समझ लेते हैं दुनिया में, इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि रशिया के पास क्या है? लोभ कषाय है, इसलिए वो यूक्रेन पे अटैक कर रहा है। या रशिया को पता नहीं कि आई एम सब सुपर पावर, तो मान, ओके, और उसको बुला वजह उसके वो प्राइम मिनिस्टर ने, यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर ने सत्ता डाला उसको, वो है ना, तो उसमें वो अगर अटैक कर रहा है तो क्या देगा? क्रोध। समझ में आ रहा है? मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना। और मायाचारी कब रहेगी? जब पाकिस्तान, हाँ, वो जैसे अपने हाथ जोड़ेगा, है ना, हाथ मिलाएगा और उधर से वो कश्मीर पे अटैक करेगा, तो ये मायाचारी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है एग्जांपल आपको? ठीक है। अब मुझे बताओ कि आपने एग्जाम पेपर लिखते हुए आप कौन सी कषाय करते हो और क्यों?
भव्या खड़े हो जा, बाकलीवाल जी नहीं, आंटी जी बोलो। माया क्यों माया क्यों? सर तुम मत बोलो, बोलो। सर हम लोग इधर उधर का देख देख के आंसर नहीं ठीक है, वो तो इसी थे। और कुछ बोलो। कौन है आगे? वो ये हाथ ऊपर है बार बार बोलो। आसिका बोलो जल्दी से बेटा। हाँ अच्छा हो गया। क्या कब तक का टाइम? नहीं क्या टाइम है? 9 7 8 अरे बाप, चलो भाई दो चैप्टर बोलो। 9 बोल। मान 9 10 करो। 9 5 9 10 ठीक है बोलो। मान क्यों? चाचू बराबर बराबर है आंसर बराबर है, लेकिन बताओ क्यों? क्योंकि अगर अपन ने पेपर में अगर सब सही लिखा तो अपन ऐसे मान मैं रैंक आएगा मेरा फर्स्ट होंगी क्लास में। मान कैसे? वेरी गुड। हाँ बोलो आराम तो एक्सपर्ट है। बोलो बोलो। हाँ हाँ क्यों? हाँ लो वो भी सही है। ठीक है बोलो। और आंसर चौथा। क्रोध आता है क्या तुम्हें? क्रोध आता है? क्रोध आता है? किस पे क्रोध आता है? तो टॉपिक को सेट करती है। समझता नहीं तो टफ पे सेट करने को समझता नहीं क्या तुमने? कैसे समझ? सुनो ध्यान से। एक सुनो, माँ पे कौन सी कशाय करते हो? बोलो बेटा, बोलो बेटा, कुछ मत बेटा बोलो। क्यों करते हो क्रोध माँ पे? माँ को बहुत इजी ले लेते हैं तुम। माँ को तो है मम्मा तो समझता नहीं है खाने का। मेरे को क्यों बनाती हो रोज रोज वही बनाते टिफिन में? ये क्यों करते हैं? बैठ जा नीचे। माँ तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करती है। बहुत बार बोल चुका हूँ भैया। आदित्य वो दूसरा चैप्टर चालू शायद उसको मतलब ही नहीं है ना सीखने से। क्या रितुल इसके पीछे बैठते हो तुम है ना? आगे बैठने को बोले तो बहुत पहले जाके पीछे बैठोगे है ना? इसीलिए छुप के बैठोगे, दिखना नहीं इसके लिए। माँ के ऊपर अगर आपने क्रोध कर लिया, सबसे बड़ा अपराध कर लिया कि तुम्हारी ये बॉडी जो है वो माँ की वजह से आई है। ये बॉडी की बात है। और ये बॉडी को, तुम्हारी बॉडी को वो अपना बच्चा समझती है, तो उसको बहुत प्रेम रहता है। इतना प्रेम रहता है कि मैं बच्चे की क्या करूँ क्या नहीं। और वही माँ के लिए तुम ऐसे बहुत बैड बिहेव करते, इज वेरी बैड। आप क्रोध नहीं करना। सुन लो, माँ वो दुखकारी रहती है इस बॉडी के लिए। माँ ने देखो मैंने बताया ना आपको, जब गर्भ से बाहर आए थे तो कितने हड्डे टूटने जितना पाप लगा तो दुखा था। पाप से दुखा था, कितने हड्डे टूटने का दर्द। उन्होंने एकदम बचपन से पूरा मिला के धुला के खराब वॉशिंग दिमाग से कभी क्रोध करना नहीं। ठीक है चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे 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 बढ़ते हैं। ठीक है देखो 4 विभाव कहे है ना? क्या? क्रोध मान मान। स्वभाव क्या है? इसका ऑपोजिट। क्रोध का ऑपोजिट है क्षमा। ये कौन करेगा? सब में कहने में आने लगा तुमको पता है आपको? मान में मार दो मतलब कोमलता। मान में कड़क हो जाता है, अकड़ू होता है ना, तो ये कड़क हो जाता है, तो वहाँ पे कोमलता। मार दो या कोमलता। ठीक है मान का। माया चलेगा तो सरलता। आर्जो सरलता। ये क्रोध उत्तम क्षमा उत्तम आर्जो समार्जो पता है ना आपको? मैं लन भी कर देता हूँ। हाँ ठीक है। और लोभ के ऑपोजिट आता है शौच यानी पवित्रता। ठीक है या बोलो। और एक निर्लोभ भी आ सकता है या संतोष भी आ सकता है। ठीक है क्या बोला मैंने? निर्लोभ भी आ सकता है, संतोष भी आ सकता है। ठीक है। राग द्वेष से आकुलता होती है, ये भी विभाव में आते हैं राग द्वेष। और आनंद आता है, निराकुलता आती है स्वभाव। निराकुलता और आनंद जो है वो स्वभाव है, राग द्वेष और आकुलता जो होती है वो विभाव है। ठीक है आगे आत्मा का स्वभाव विभाव देखो क्या है? जानना देखना आनंद, ये जो है हमारा स्वभाव है। और मोह राग द्वेष जो है वो हमारा विभाव है। समझ रहे? स्वभाव विभाव स्वभाव विभाव
बहुत सारे कॉम्बिनेशन पूछे हमने, इसका भी पूछ लूंगा मैं आपको, बाद में बोलना मत कि ये आज नहीं तुम सिखाए नहीं आपने, है ना आराम, जो आपने सिखाया नहीं ऐसा बोलोगे यार। देखो मोह को ही मिथ्यात्व कहते हैं और राग द्वेष को कषाय कहते हैं। मैं ये दो वर्ड कहाँ सुने थे आपने बताओ? ऐसा आंसर देते बेटा, तुम नए हो ना क्लास में? गोदान गीता कब सुने अपन नहीं है? कब? क्या 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 लिखा, क्या क्या बोला था आपका? अपा बैठ जा, ये नहीं है, बोलो बोलो मान्या, भूल गए तुम? मिथ्यात्व और कषाय छोड़ेंगे तो ही पाप छूटेंगे। जब तुमने आखिर में पढ़ा था ना दो शब्द, वो ये दो शब्द है, वो मिथ्यात्व मतलब मोह और कषाय मतलब राग द्वेष। ठीक है, आगे देखो उसको याद है, आपको याद नहीं है ना। आगे उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं, किसी को भला जानकर चाहना राग होता है, किसी को भला जानकर चाहना राग, और किसी को बुरा जानकर दूर करना वो द्वेष होता है। ठीक है, बता आपको आपके भाई बहन से राग है कि द्वेष है? वाओ, क्लैप 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 क्लैप। अपने भाई बहनों से द्वेष करते हुए तुम और अगर अपने भाई बहन से प्रेम होगा तो वो राग आएगा, समझ रहे? तो आपको राग है कि द्वेष है भाई बहन से? ठीक नहीं है, द्वेष ही है। कंप्लेंट करते रहते हो, ये ऐसा चाहिए, तेरे को ऐसा चाहिए, कि मेरी बहन ऐसी चाहिए, ऐसे बोलते रहते हो। अभी बोलना रहते क्या विराज विराज, हाँ द्वेष ही चाहिए अपने को, समझे क्या? आगे द्वेष रूप देखो कौन होता है? क्रोध और मान जो होते हैं वो द्वेष वाले रहते हैं, ध्यान सुनना। क्रोध और मान टाइप जाते हैं द्वेष में, और मायाचारी और लोभ जो आते हैं ना तो राग। याद रखना, ये सब मैंने लिखाया थे बुक में, लिखने के लिए आपने लिखा भी बुक में। राग में कौन आएगा? मायाचारी और लोभ, और द्वेष में कौन आएगा? क्रोध और मान। ठीक है, राग में देखो राग के भी दो भेद होते हैं, ये छोड़ दो तब जाएगा आपको। लिखा है बुक में आपने? मैंने दिया नहीं शायद तुमको। हाँ ये भी नहीं दिया था मैंने आपको, जान लो क्योंकि टफ चैप्टर से। और हाँ ये भी दिया है, मुझे पता है, मुझको पता है आपने दिया, ये भी नहीं दिया था, ये भी दिया था, मैंने दिया ही नहीं, मुझे पता है। हाँ डायरेक्ट नो कषाय लिया, ठीक है। हाँ ये भी नहीं दिया था, ये भी नहीं दिया था, है ना? तो नो कषाय किसकी कषाय रहती है? नो कषाय 9 रहती है, लेकिन ये नो का अर्थ 9 नहीं की, नो का अर्थ दूसरा होता है, मैं बाद में बताऊँ। 9 कषाय रहती है, 9, ठीक है। हाँ नाम बोलो। वाह वाह वाह। हास्य रति और रति शोक भय जुगुप्सा श्रीवेद पुरुषवेद नपुंसक। वाह मेरे भाग्य खुल गया आज तो। ज्यादा ये ज्ञान का अधिक हो गया ना तो ऐसा होता है, घमंड आ जाता है ना। तो क्या कह रहे हैं हम उसको, देखो याद आया ना आपको? याद नहीं आया क्या? आशी का भूल गए ना नोना, पता ही नहीं। खुद ही मुझे बेटा मैंने आशी को बोला, मैंने आशी का, समझे क्या? तो भूल गए ना? रिजल्ट याद थे क्या? अभी भी याद नहीं? अनविता बोला, बोलो रिक्सिया, क्यों बेटा? ठीक है नहीं पता ना, पहली बार सुन रहे। चलो बढ़ते हैं अपन। हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा श्रीवेद पुरुषवेद नपुंसक। ऐसे करो, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा श्रीवेद पुरुषवेद नपुंसक। ओके, इसके मीनिंग भी थोड़े-थोड़े बताया थे मैंने।
हास्य का अर्थ क्या होता है? हास्य। रति का अर्थ? प्रेम, प्रेम, थोड़ा प्रेम, जाओ। रति, हाँ, प्रेम से विरुद्ध, थोड़ा सा इसके प्रति द्वेष जैसा, है ना? शोक मतलब क्या? उदास होना। किसी का शौक होना। शोक मतलब क्या कि टू रिग्रेट, समझ रहे? हास्य मतलब लाफ्टर, हास्य मतलब भैया, हास्य लाफ्टर, रति मतलब लव, रति मतलब हेट, हेट पकड़ सकते हो, ठीक है? शोक मतलब क्या बताया? ये बताया मैंने? रिग्रेट, रिग्रेट बताया, वेरी गुड। भय मतलब फेयर, फेयर, स्केरिंग, है ना? जुगुप्सा का मतलब, जुगुप्सा मतलब इसको हिंदी में जो ई करते हैं ना वो होती है जुगुप्सा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको मुझे नहीं पता। ई बोलते हैं एलिफेंट का, ठीक है? हाँ? मराठी जुगुप्सा, एक्टिंग कर रही थी क्या? एक्टिंग कर बताते हैं आप? एक्टिंग भी कराई थी, हाँ। याद आ रहा ना? रियल लाइफ में भी करते हो, टेंशन मत लो, ठीक है? स्त्री वेद पुरुष वेद का बोल सकते हो, ठीक है? इसको बताया नहीं था मैंने। उल्टी मार, देखो आगे तो तैयार है अपने बस लास्ट टाइम में अपना नाम, हाँ, उल्टी मान्यता, मिथ्यात्व और पदार्थ ये नहीं लिखा था, ठीक है? हाँ मुझे पता, ठीक है, ओके। ये ले रहे अपने, चलो तो आपके लिए बुक पेन निकालो, चलो। हाँ देखा, अंदर से लो, अंदर से लो पेन, लाओ जल्दी। अभी टेस्ट नंबर 20 मार्क के, ठीक है? अभी 20 सरप्राइज, सरप्राइज टेस्ट। बैठ नीचे, बैठो नीचे, बैठो नीचे। सरप्राइज टेस्ट है।